बच्चों, एक इस प्रकार का भी सवाल आता है, जैसे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और इसे कैसे करेंगे आगे ये देखते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि अंडर रूट टू एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। सो अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि परमेय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर कर दिया तो टू बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स ए बाई थ्योरम। ए बराबर टू सी फॉर सब इंटीजर सी स्क्वायर। अब इसको हमने फर्स्ट में रख दिया तो टू बी स्क्वायर अपॉन बराबर टू सी का होल स्क्वायर बराबर फोर सी स्क्वायर। इससे निकला बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर। टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स बी बाई थ्योरम। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट टू एज ए कॉमन फैक्टर। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। जो मैंने माना था वो गलत है, इसलिए हैंस अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसी प्रकार आप लोग अंडर रूट थ्री और अंडर रूट फाइव को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार का सवाल जरूर एक आएगा। बच्चों, अब मैं आपको परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखना और वो दशमलव रूप उसका शांत है या अशांत है इसके बारे में बताएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये पूरा दिखाना मोबाइल। इसमें तीन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर दो, प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है, जिसे कहते हैं शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड नंबर है, प्रमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में दो या पांच या दोनों अंकों के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो तब यह शांत टर्मिनेटिंग, अन्यथा यह शांत दशमलव नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल है इसका, फाइंड 13,497 अपॉन 1250 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion. If it is terminating, then after how many places decimal expansion of this will terminate? एक ये टर्मिनेटिंग है, पहले तो ये देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो कितने दशमलव अंकों के बाद वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो कितने दशमलव अंक के बाद वो रिपीट हो रहा है। इसके लिए हम पहले इसको परमेय, कोई भी परमेय संख्या को लोएस्ट फॉर्म में करते हैं। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर उसे सरलतम रूप में लिख लेते हैं, ऊपर नीचे कोई कट रहा होता है तो उसे उसके फैक्टर करके हम काट लेते हैं, लेकिन इसमें कोई कट नहीं रहा है तो हर के हमने पहले गुणनखंड किए। वो गुणनखंड आए 2 × 5 × 5 × 5 × 5। इसका मतलब है 13,497 अपॉन में 2 × 5 पावर 4। 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, अतः ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है आफ्टर 4 प्लेसेस।
एग्जाम्पल एक और देते हैं आपको, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 395 अपॉन में 10500 will have terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको आपको फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद पहले लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में ये आएगा 79 अपॉन में 2 गुणे 2 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 7। तो आपको ये दिख रहा है कि 2 और 5 के अलावा इसमें 2 और फैक्टर आ रहे हैं जो 3 और 7 है, इसलिए ये आपका दशमलव प्रसार इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। नोट, रेशनल नंबर विल बी इन स्मॉलेस्ट फॉर्म। रेशनल नंबर, ये ध्यान जरूर रखेंगे कि रेशनल नंबर को पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब है सरलतम रूप। ऊपर नीचे जो गुणनखंड आपका या फैक्टर कट रहा है उसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद उस सरलतम रूप में लिखने के बाद परमेय संख्या के हर के गुणनखंड देखते हैं, उसमें 2 और 5 के अलावा अगर और कोई गुणनखंड है तो वो अशांत आवर्ती है, और अगर कोई 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है तो वो शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है, अन्यथा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।